हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है खामोशी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। कमी थी सिर्फ घर में रहने वालों की। घर में अकेले वृद्ध दंपत्ति के जीवन की एक रास्ता और घर के सन्नाटे को कोई तोड़ता था तो एक अदद नौकर, और आज वह नौकर भी न रहा। आखिर कौन समझ सकता था वृद्ध दंपत्ति की व्यथा को। इस वृद्ध दंपत्ति का यह पांचवा नौकर संतलाल भी काम छोड़कर चला गया। अब वे फिर से असहाय हो गए। नौकर के चले जाने से घर की खामोशी और भी बढ़ गई। नौकर था तो वह इस खामोशी को अपनी मौजूदगी से भंग करता रहता था। काम करते करते कोई गाना गुनगुनाता रहता था, मुंह से सीटी बजाता रहता था। काम से फारिग हो जाने पर टीवी देखता रहता था। बाहर गैलरी में खड़े होकर सड़क का नज़ारा देखने लगता था। उसकी उपस्थिति का एहसास इस वृद्ध दंपत्ति को होता रहता था। उनके जीवन की एक रास्ता इसके कारण ही भंग होती थी। दोनों जब तब नौकर से बतियाने का प्रयास भी करते थे। दोनों ऊंचा सुनते थे, लिहाजा आपस में बातचीत कम ही कर पाते थे। संकेतों से ही काम चलाते थे। इस कारण आधी अधूरी बातें ही हो पाती थी। जब कभी वे आधी अधूरी बात सुनकर कुछ का कुछ जवाब दे देते थे तो संतलाल की मुस्कुराहट या हंसी छूट पड़ती थी। तब वे समझ जाते थे कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। उन्हें अपनी गलती पर हंसी आती थी। इस तरह घर का सन्नाटा कुछ क्षणों के लिए भंग हो जाता था, मगर अब संतलाल के चले जाने से यह क्षण भी दुर्लभ हो गए। बाहर का सन्नाटा बोझिल हो गया। इस दुख ने भीतर के खामोशी को और भी बढ़ा दिया। इस नौकर ने काम छोड़ने के जो बहाने बताए, उससे इनकी व्यथा और भी बढ़ गई। उन्हें अफसोस हुआ कि संतलाल के लिए इस घर का वातावरण इतना असहनीय हो गया कि वह 17 दिन में ही चला गया। वृद्ध दंपत्ति को अफसोस के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि चूनाबाई तो इस माहौल में 7 से 8 साल बनी रही। उसने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। वह तो इस माहौल का एक तरह से अंग बन गई थी। इस छोकरे संतलाल का ही यह दम घुटने लगा। संतलाल से पहले आए 4 नौकरों ने भी इस घर के माहौल की कभी कोई शिकायत नहीं की। वे अन्य कारणों से काम छोड़कर चले गए। चूनाबाई के निधन के बाद उन्हें सबसे पहले आई छोकरी को चोर होने के कारण हटाना पड़ा था। उसके बाद आई चमकी बाई को दूसरी जगह ज़्यादा पैसे में काम मिल गया था। उसने क्षमा याचना करते हुए यहाँ के काम को त्यागा था। चमकी बाई के बाद आई पुष्पा, कामचोर और लापरवाह निकली थी। बार बार की टोका टोकी से लज्जित होकर वह चली गई थी। उसके बाद आया वह भील युवक, यहाँ आकर खुश हुआ था। उसे यह घर बहुत अच्छा लगा था। पक्का मकान, गद्देदार बिस्तर, अच्छी चाय, अच्छा भोजन आदि पाकर वह अपनी नियति को सराहता रहता था। उसने वृद्ध दंपत्ति को अपनी माता पिता की तरह बड़े मन से सेवा की थी। पुलिस में चयन हो जाने की सूचना उसे यदि नहीं मिलती तो वह घर छोड़कर कभी नहीं जाता। वह व्यवस्था में गया था। उसके बाद आया यह संतलाल, यहाँ आकर दुखी लाल बन गया। 17 दिन बाद एक दिन भी यहाँ गुजारना उसे असहनीय लगा। 14-15 साल का किशोर होते हुए भी वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगा था। रो रो कर बस यही विनती कर रहा था कि उसे अपने घर जाने दिया जाए। दंपत्ति हैरान थे कि इसे एकाएक क्या हो गया। यह रस्सी तुड़ाने जैसा आचरण क्यों करने लगा। इसलिए उन्होंने पूछा था, बात क्या है, रो क्यों रहा है। इसके उत्तर में संतलाल बस यही कहता रहा था, मुझे जाने दीजिए मालिक, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। तब प्रश्न हुआ था, क्यों नहीं रहा जाएगा, यहाँ क्या तकलीफ़ है। संतलाल ने हाथ जोड़कर कहा था, कोई तकलीफ़ नहीं है मालिक, यहाँ हर बात की सुविधा है, सुख है। जो सुख मैंने कभी भोगा नहीं था वह यहाँ मिला मुझे। अच्छा खाना पीना, गद्देदार पलंग और सोफ़े, रंगीन टीवी, फुहारे से नहाने का मज़ा, ऐसा सुख जो मेरी 7 पीढ़ियों ने भी कभी नहीं भोगा, वह मैंने भोगा। तकलीफ़ का नाम नहीं मालिक। तो फिर तुझसे यहाँ रहा क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से भाग क्यों रहा है। मन नहीं लगता है यहाँ, घर की याद सताती है। मैं अपने परिवार से दूर कभी रहा नहीं, इसीलिए। मन को मार संतलाल,
वृद्ध दंपति ने समझाने की पूरी कोशिश की थी। यह मेरे वश की बात नहीं है मालकिन, तो फिर किसके वश की है? इस प्रश्न का उत्तर संतलाल दे न पाया था। वह एकटक उन्हें देखता रहा था। जब उसे इस बारे में और कुरेदा गया था तो वह फिर रोने लगा था। आप तो मुझे बस जाने दीजिए, अपने मन की बात मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। वृद्ध दंपति ने इस तरह से तंग आकर कह दिया था। तो जा, तुझे हमने बांधकर थोड़े ही रखा है। संतलाल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। जाऊँ, आपकी इजाज़त है? हाँ संतलाल, हाँ। हम तुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते। संतलाल का चेहरा खिल उठा। वह अपना सामान समेटने लगा था। ले। संतलाल ने यह रकम अपनी जेब में रखकर अपना झोला दंपति के सामने फैलाते हुए कहा था, देख लीजिए। मगर वृद्ध दंपति ने इनकार में हाथ हिला दिए थे। संतलाल ने दोनों के चरण स्पर्श कर भर्राए स्वर में कहा था, मुझे माफ़ कर देना मालिक। आप लोगों को यूँ छोड़कर जाते हुए मुझे दुख हो रहा है, पर करूँ भी क्या? इतना कहकर वह फर्श पर बैठते हुए हाथ जोड़कर बोला था, एक विनती और है। क्या? बोलो। बड़े साहब से मेरी शिकायत मत करिएगा, वरना मेरे माँ बाप आदि की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इतनी दया हम पर करना। बड़े साहब से संतलाल का आशय वृद्ध के भाई फॉरेस्ट रेंजर से था। वही अपने विश्वसनीय नौकर भिजवाता रहा था। उसने ही इस संतलाल को भी नर्सरी में परख कर भिजवाया था। वह अपने परिवार के साथ वहीं काम कर रहा था। वृद्ध दंपति से कोई आश्वासन न मिलने पर वह फिर गिड़गिड़ाया था। बड़े साहब के डर के कारण ही इतने दिन मैंने यहाँ काटे हैं, वरना मैं 2-4 दिन पहले ही चल देता। मेरा मन तो तभी से उखड़ गया था। मन क्यों उखड़ गया था? तब संतलाल आलथी पालथी मारकर इत्मीनान से बैठते हुए बोला था। मन उखड़ने का खास कारण था यहाँ की खामोशी, घर के भीतर की खामोशी। यह खामोशी मेरे लिए अनोखी थी, क्योंकि मैं भरे पूरे परिवार का हूँ। मेरे घर में हमेशा हाट बाजार की तरह शोरगुल मचा रहता है, मगर यहाँ तो मरघट जैसे सन्नाटे से मेरा वास्ता पड़ा। हमेशा सन्नाटा, किसी से बातें करने तक की सुविधा नहीं। आप दोनों बहरे, इस कारण आपसे भी बातें नहीं कर पाता था। अभी की तरह जोर जोर से बोलकर काम लायक बातें ही हो पाती थी, इसलिए मेरा दम घुटने लगता था। मैं बातूनी प्रवृत्ति का हूँ, मगर यहाँ जैसे मुझे मौन व्रत साधना पड़ा, इसलिए यह खामोशी जैसे मुझे डसने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हूँ, इसलिए मेरा मन यहाँ लगा नहीं। मेरा घर मुझे चुंबक की तरह खींचने लगा। आप दोनों को जब तब इस छोटी गैलरी में बैठकर सड़क की ओर ताकते देखकर मुझे पिंजरे के पंछी याद आने लगे। इस पिंजरे से बाहर जाने को मैं छटपटाने लगा। मेरा मन बेचैन हो गया, इसलिए आपसे यह विनती करनी पड़ी। मेरे मन की दशा बड़े साहब को समझा देना। मैं बड़े भारी मन से जा रहा हूँ। छोटे मुंह बड़ी बातें सुनकर वृद्ध दंपति चकित थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि साधारण दुबले पतले इस किशोर की मूछें अभी उग रही हैं, मगर इसने उनकी व्यथा को मात्र 17 दिन में ही समझ लिया। गैलरी में बैठकर हसरत भरी निगाहों से सामने सड़क पर बहते जीवन के प्रवाह को निहारने के उन दर्द को भी वह छोकरा समझ गया। इसलिए उनका मन हुआ था कि वह इस समझदार लड़के से कहे कि तूने पिंजरे की पंछी वाली जो बात कही वह बिल्कुल सही है। हम सच में पिंजरे के पंछी जैसे ही हो गए हैं। शारीरिक अक्षमता ने हमें इस गैलरी में बिठाकर जीवन के प्रवाह को हसरत भरी नज़रों से देखते रहने के लिए विवश कर दिया। सामने सड़क पर जीवन को अटखेलिया करते, मस्ती से झूमते, फुदकते एवं इसी तरह अन्य क्रियाएं करते देख हमारे भीतर हुक सी उठती है, अपनी अक्षमता का चोटती है। हमारी शारीरिक अकर्मण्यता हमारी हथकड़ी बन गई है, पिंजरा बन गई। हम चहचहाना भूल गए। वृद्ध दंपति का मन हो रहा था कि वे संतलाल से कहे कि वे हाथ पांव होते हुए भी वे हाथ पांव विहीन से हो गए, बल्कि जैसे पराश्रित हो गए। पजामे का नारा बांधना, कमीज के बटन लगाना, शीशी का ढक्कन खोलना, पैंट बेल्ट कसना, अखबार के पन्ने उलटना, सेव करना, नाखून काटना, नहाना, पीठ पर साबुन मलना जैसे साधारण काम भी उनके लिए कठिन हो गए।
घूमना फिरना दूभर हो गया। हाथ पाँव के कंपन ने उन्हें लाचार कर दिया। भील युवक उनकी लाचारी समझकर उन्हें हर काम में सहायता देना शुरू कर दिया। वह उनके नाखून काटने लगा था, सिर में सहायता करने लगा था, कपड़े पहनाने लगा था। बिना कहे ही वह उनकी ज़रूरत को समझ लेता था। समझदार युवक था। ऐसी असमर्थता ने जीवन दूभर कर दिया है। वृद्धा के मन में भी हिलोरें उठी थी। इस सहृदय किशोर को अपनी व्यथा से परिचित कराए। इसे बतलाए कि डायबिटीज की बीमारी हो जाने से वह गठिया, हार्ट, ब्लड प्रेशर आदि रोगों से ग्रसित हो गई। उसकी चाल बदल गई, टांगें फैलाकर चलने लगी। एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। फीकी चाय, परहेजी खाना लेना पड़ गया। खाने पीने की शौकीन को इन वर्जनाओं में जीना पड़ रहा है। फिर भी जब तक ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ ही जाती है, मौत सिर पर मंडराती सी लगती है। पर कटे पंछी जैसी हो गई है वह। पिंजरे के पंछी पिंजरे में तो पंख फड़फड़ा लेते हैं, मगर उसमें तो इतनी क्षमता भी नहीं रही। मगर दोनों ने अपने मन का यह गुब्बारा संतलाल को नहीं बताया। वे मन की बात मन में ही दबाए रहे। संतलाल से तो वह इतना ही कह पाए, हम रेंजर साहब से तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। हम उनसे कहेंगे कि तुम्हें आगे पढ़ाया जाए। संतलाल की बाँछें खिल उठी थी। वह खुशी से झूमता हुआ चल पड़ा था। जाते जाते उसने वृद्ध दंपति के चरण स्पर्श किए थे। बाहर सड़क पर से उसने गैलरी में आ खड़े हुए दंपति को टाटा किया था। उन्होंने भी टाटा का जवाब हाथ हिलाकर टाटा में दिया था। वे आंखें फाड़ फाड़ कर दूर जाते संतलाल को देखते रहे। उन्हें वही प्रसन्नता हुई थी जैसे पिंजरे के पंछी को आज़ाद होकर मुक्त गगन में उड़ने पर होती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।